स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत योग एवं ध्यान विषय के बहुविकल्पी प्रश्न एवं इनके उत्तर को समझने का प्रयास इस वीडियो में हम सब करेंगे। अष्टांग योग में ध्यान का कौन सा स्थान है? अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, उसमें ध्यान का कौन सा क्रम, कौन सा स्थान है? अष्टांग योग में ध्यान का 7वां क्रम या 7वां स्थान है। 7वें के पश्चात 8वां स्थान समाधि या केवल्य पद को दिया गया है। निम्न में से कौन सा योग साधना का उद्देश्य है? योग साधना करने का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति या संवेगात्मक स्थिरता की प्राप्ति अथवा उपर्युक्त सभी योग साधना के उद्देश्य में शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, उपर्युक्त सभी। योग साधना के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक स्थिरता की प्राप्ति के तीनों उद्देश्य इसमें शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर है द, उपर्युक्त सभी। विवस्वान को सबसे पहले योग का ज्ञान किसने दिया? श्री कृष्ण ने, भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी ने या मनु ने? विवस्वान को सर्वप्रथम योग का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, ऐसा वे स्वयं गीता में कहते हैं। विवस्वान को सबसे पहले योग का ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था। नौली शब्द कहाँ से आया? नलिका से, लोल शब्द से, गोल शब्द से या लोटे शब्द से? नौली शब्द नलिका से आया है और नौली क्रिया 6 कर्मों की 6 कर्मों में से एक प्रमुख क्रिया है और नौली शब्द की उत्पत्ति नलिका से हुई है। योग का अभ्यास करना चाहिए। नित्य कर्म से निपटकर प्रातःकाल, कभी भी, स टीवी देखकर और द अपनी सुविधा अनुसार। योग का अभ्यास नित्य कर्म से निपटकर प्रातःकाल करना चाहिए। योग शब्द निम्न धातुओं से मिलकर बना है। यजु समाधो, युजिर योगे, यजु संयमने या उपर्युक्त सभी। योग शब्द इन तीनों से मिलकर बना है। यजु समाधो, युजिर योगे एवं यजु संयमने, इन तीनों से मिलकर योग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अहिंसा किस योगांग का प्रकार है? योग के 8 अंग हैं, जिसमें से अहिंसा को किस अंग का भाग माना जाता है? प्रत्याहार, नियम, यम या ध्यान? अहिंसा यम नाम से जो योग का अंग है उसका एक भाग है। योग सूत्र में 5 अलग अलग यमों का वर्णन किया गया है, जिसमें अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य शामिल है, इसलिए अहिंसा यम के अंतर्गत शामिल है। महाबंध किसे कहते हैं? मूल बंध की अंतिम अवस्था, पूर्ण उड्डीयमान बंध, जालंधर बंध या तीनों बंधों का एक साथ लगाना? महाबंध, तीनों बंधों को जब एक साथ लगाया जाता है तब उसे महाबंध कहते हैं। मुद्रा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ध्यान लगाना, कुंडलिनी जागरण, दीर्घायु होना या समाधि लगाना? मुद्रा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवस्थित रूप से ध्यान लगाना। जब ध्यान ठीक से लगने लगता है तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से कुंडली जागरण, दीर्घायु होने में और समाधि लगाने में भी मदद मिलती है, लेकिन मुद्रा का मुख्य उद्देश्य है ठीक से ध्यान लगाना। समाधि का एक अर्थ यह भी होता है मृत हो जाना, ध्यान की उच्च अवस्था, कैवल्य या एकाग्रता। समाधि का एक अर्थ कैवल्य भी होता है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स, कैवल्य। योग दर्शन भारतीय दर्शन की किस श्रेणी में आता है? क्या योग दर्शन आस्तिक है या नास्तिक है, स्वतंत्र है या परतंत्र है? योग दर्शन भारतीय दर्शन में एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में स्थापित है, इसलिए योग दर्शन एक स्वतंत्र दर्शन माना जाता है। इसका पृथक से अपना दर्शन और विज्ञान है। धोती, नेति व त्राटक किसके अंतर्गत आते हैं? प्राणायाम, योग के आधुनिक अभ्यास, षटकर्म या प्राकृतिक चिकित्सा? धोती, नेति व त्राटक ये सभी जो 6 प्रकार की क्रियाएं हैं वो षटकर्म के अंतर्गत आती है,
जिन्हें योग अभ्यास करने से पूर्व शरीर की आंतरिक सफाई के लिए किया जाता है। कौन सा बंध पाइल्स रोग निवारण में सहायता करता है? मूल बंध, उड्डीयमान बंध, जालंधर बंध या महावेद मुद्रा? मूल बंध पाइल्स रोग निवारण में सहायता करता है। मूल बंध। योग अभ्यास के लिए आवश्यक है अनुशासन एवं गुरु भक्ति, श्रद्धा एवं विश्वास, उपरोक्त और वह दोनों, या कुछ भी आवश्यक नहीं है। योग अभ्यास के लिए अनुशासन एवं गुरु भक्ति तथा श्रद्धा एवं विश्वास ये सभी आवश्यक है। प्रश्न का सही उत्तर है स, जिसमें कहा गया है कि अ और ब दोनों। निम्न में से दाईं नाड़ी, दाहिने तरफ की नाड़ी किसे कहा जाता है? ईडा, पिंगला, सुषुम्ना या कुंडलिनी? पिंगला को दाईं नाड़ी कहा गया है और बाईं नाड़ी ईडा होती है जो बाएं तरफ स्थित है, और दोनों के मध्य में, ईडा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना की उपस्थिति मानी गई है। दाईं नाड़ी का अर्थ है पिंगला। निम्न बंध बाह्य कुंभक के साथ लगाया जाता है। नीचे में से 4 बंध में से कौन सा बंध है जिसमें बाह्य कुंभक के साथ उसको लगाते हैं? मूल बंध, उड्डीयमान बंध, जालंधर बंध या केवल बंध? उड्डीयमान बंध को बाह्य कुंभक के साथ लगाया जाता है। आसन करते समय अनुभूति होना चाहिए स्थिरता एवं सुख की, कंपन की, दर्द सहन करने की या हवा में उड़ने की? आसन करते समय स्थिरता एवं सुख की अनुभूति होना चाहिए, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प अ, स्थिरता एवं सुख की अनुभूति आसन करते समय होना चाहिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।